अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तलबे इल्म में मुश्किलात के बड़े बड़े वाक़यात आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन ये वाक़या पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल डूबने लग गया कि इस तरह भी होता है। अरब के एक बड़े मारूफ शेख हैं, शेख सुलेमान अर्रुहैली, वो ये वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि हम मदीना में पढ़ा करते थे तो हमारे साथ एक तालिब इल्म पढ़ता था, बहुत अच्छा तालिब इल्म था, बड़ा दिल लगा के पढ़ता था, शयूख के दुरूस में हाज़िर होता था, जहाँ उसको पता चलता था कि इल्म की कोई बात मिलती है तो वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माली हालत कैसी है, वो कितना गरीब आदमी है, न जाने कहाँ से आया था, वो करता क्या था। सारा दिन इल्म हासिल करता, सारा दिन शयूख के दुरूस में हाज़िरी देता, लेकिन रात को जब अंधेरा छा जाता और जब सारे सो जाते तो वो निकल जाता बाहर और वो कूड़े दानों में जाके कूड़ा तलाश करता और वहाँ से ढूंढता रहता कि शायद किसी ने कुछ थोड़ा बहुत रिस्क बचा हो तो बाहर फेंक दिया हो तो मैं खा लूँ। वो ऐसा नौजवान था। नाज़रीन इकराम, शेख फरमाते हैं कभी उसने अपने हाल की किसी को खबर नहीं होने दी, कभी उसने किसी को बताया नहीं, कभी उसने किसी से सवाल नहीं किया, कभी ऐसा इस्तगना का आलम, ऐसी कनात का आलम कि दिन को हदीस का इल्म हासिल करता है, शयूख के दुरूस में बैठता है और रात को कूड़ेदानों को जाके फोलता है और फरोलता है और उसमें से कुछ तलाश करता है। एक दिन उसके किसी हमदरस हम सबक ने उसको देख लिया, उसको अंदाज़ा हुआ, तो फिर ज़ाहिर उसको अकोमोडेट किया गया, लेकिन था ऐसा गैरतमंद कि अपनी कैफियत किसी को बताता नहीं था। नाज़रीन इकराम, इस बात के बाद शेख फरमाते हैं कि ये जो मदारस में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं ये बड़े गैरतमंद होते हैं, ये फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे होते हैं, ये नबी कायनात के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, ये सलफ़ सालिहीन के मनहज को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। तो अगर आप ख़र्च करते हैं बाकी जगहों पर तो इन मसाकीन पर, इन मुसाफिरों पर और इन दीन के तलबा पर ख़र्च करना आपका बड़े ही अजर का बायस है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको आज सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कि आपके महल्ले में, आपके इलाके में, आपके शहर में जहाँ जहाँ मदारस हैं तो वहाँ ज़रूर पहुँचिए, उनकी मुआवनत कीजिए। ये मामूली लोग नहीं हैं। यकीन कीजिए कि आज जिन बड़े बड़े शयूख को, जिन बड़े बड़े अकाबर को आप देखते हैं और बड़े बड़े आपके मसाइल हल करते हैं, तो ये शयूख इन्हीं सफ़ों पर कभी बैठे थे और बच्चे थे। यहाँ से निकलते हैं शयूख, यहाँ से निकलते हैं उम्मत के इमाम, इन्हीं मदारस से निकलते हैं आइम्मा हरम, इन्हीं मदारस से निकलते हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इन्हीं मदारस से निकलते हैं इमाम शाफ़ी, इन्हीं मदारस से निकलते हैं इमाम मालिक, इन्हीं मदारस से निकलते हैं इब्न बाज़, इन्हीं मदारस से निकलते हैं मुफ्ती आज़म। तो ये लोग, ये मदारस, ये बहुत बड़ा आपके हक़ में एक अल्लाह का इनाम है। ये आप पर आने वाली क़यामतें टाले हुए हैं। क्यों? बाकी बाज़ार में तजारतें हो रही हैं, बाकी IT तरक्की कर रही है, कंप्यूटर तरक्की कर रहा है, ताजर अपनी तजारतें कर रहे हैं, इन सब ने क़यामत को नहीं थामा हुआ। ये वो किताए अर्ज़ी हैं, मदारस, मसाजिद जहाँ दीन की तालीम दी जाती है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रहे हैं लोगों को, ये दीन सिखा रहे हैं। और नबी कायनात का फरमान है कि जब तक इस धरती पर एक भी शख्स ऐसा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो क़यामत नहीं आएगी। कौन सिखाता है ला इल्लल्लाह? कौन पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह? मसाजिद, मदारस। तो इनको कायम रखिए, आप भी कायम रहेंगे, ये धरती कायम रहेगी। आपकी औलादों तक दीन ये पहुँचा रहे हैं, आपको मसाइल दीन ये बता रहे हैं, शादी हो, निकाह हो, विरासत हो, सारा कुछ। तो आजकल मौका भी है, मदारस में दाखिले खुले हैं, अपने बेहतरीन बच्चों को, ज़हीन बच्चों को इन मदारस में दाखिल भी करवाइए, इनकी मुआवनत भी कीजिए। ये अस्हाबे सुफ़ा से नबी कायनात का जारी किया हुआ एक तरीका है मदारस का, वही चल रहा है और ये इसी तरीके से चलता है, अल्लाह के सहारे चलता है, अल्लाह ही इसका पासबान होता है। तो अल्लाह ही लोगों को चुनता है जो जाके इनकी मदद करते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, इसको आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम शेयर करनी चाहिए ऐसी अच्छी बात, ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। और मैं कहा करता हूं कि आपके ज़रिए से, शेयर होने से ये बात किसी दूसरे तक अगर पहुंचती है, उसको अल्लाह तौफीक दे देता है कि वो उस पर को अमल करता है, तो उसके अमल करने का उसे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, महज शेयर करने की वजह से आपको भी इसका सवाब मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।